अस्सलाम वालेकुम। ਹਨੇਰੀ ਆਏ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਤੇ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੂੜਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੜਾਈਏ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣ ਅੰਦਰ। ਆ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज फिर मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि थोड़े से कपड़े थे, सुबह हो जानी है ईद, तो मैंने बस यही सोचा कि जितने भी मशीन में कपड़े हैं ना वो निकाल के इनको धो लूँ तो दोबारा फिर भर जाएंगे। इतनी बरकत होती है मशीन में और सिंक में, बर्तन वाले सिंक में, कि वो तो खाली होते ही नहीं। बस जी, ये थोड़े से कपड़े थे वो मैंने निकाल के धो दिए। मशीन भी एक साइड पे कर दी, होती सही साइड पे ही है, इसको क्या करना है साइड पे। तो बस जी, ये हमारे पुराने पर्दे थे, इनको भी धो दिया, कहीं काम आ जाएंगे। तो कल मैंने इतना ख़ास कुछ किया नहीं, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आज मैंने ना बहुत से काम छेड़े हुए हैं। आज मुझे ब्लीच भी करनी थी, वो भी मैंने ब्लीच भी की। और क्या कर रही हूँ दिखाती हूँ किचन में मैं और क्या कर रही हूँ। लाइट ऑन कर लूँ, इसके बगैर ना कोई काम नहीं होता लाइट के बगैर। तो यहाँ पर मैंने आज आखिरी रोज़ा था, मैंने सोचा इतने ज़्यादा आलू क्या करने बॉयल करके, लेकिन मेरी फैमिली के हिसाब से ना ये आलू थोड़े हैं, तो जो बॉयल किए और बाकी अभी और मैंने मंगवाए हैं, थोड़े से और डालूँगी, बॉयल हो जाएंगे। अभी मैंने ब्लीच किया, उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े कल प्रेस कर लिए थे, थोड़े से आज रहते हैं वो भी कर लूँगी। बस फिर चल से चल काम तो निकलते ही रहते हैं ना, बंदा कह ही नहीं सकता कि काम ख़त्म हो गया और मैं अब आराम का सांस लूँगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दरख्त हमारे आधे सेन में आ चुका है कि जब असर होती है ना तो उसके बाद ही किचन पे थोड़ी सी धूप कम होती है, फिर छाँव आ जाती है। तो माशाल्लाह ये देखें, ये दरख्त हमारे आधे सेन में आ चुका है। अगले साल हो सकता है पूरे ही सेन में आ जाए। घर पर अगर कोई चीज़ बनाए ना तो वो बहुत ही सस्ती पड़ती है। जैसे मैंने आज 2 किलो आलू मंगवाए, उनकी टिक्कियाँ बनाई, तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा टिक्कियाँ बनाई। अगर जो मैं बाहर से मंगवाती ना तकरीबन 3 साढ़े 300 की मुझे जिस पूरी एक ट्रे पड़नी थी, क्योंकि कल हमने 150 की बाहर से समोसियाँ और रोल मंगवाई। और अब यकीन माने हमने गिन गिन के खाई, जितने अफराद उनको गिन के दिए। लेकिन जब घर पे बनाते हैं ना तो बस भी बेहिसाबा ही बनाते हैं, बेहिसाबा ही खाते हैं, क्योंकि ये अच्छी खासी तादाद में बन जाती हैं। तो ईद मुबारक आप सबको। ये ईद की सुबह है, सुबह सुबह 1 माह बाद मैं तकरीबन अपनी रूटीन के मुताबिक उठी, क्योंकि रमज़ान मुबारक में ऐसा था ना कि सहरी करने के बाद नमाज कुरान पढ़ने के बाद हम सो जाते थे, और ये टाइम तो बहुत ही 1 माह के बाद देखने को नसीब हुआ। आज सुबह सुबह तकरीबन 5:15 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद सहन भी धोया, ड्योड़ी भी धोई, बाहर रैंप वहाँ पर पानी डाला, क्योंकि काफ़ी दिनों से हवा चल रही थी और बहुत ही धूल मट्टी उड़ रही थी ना। तो सुबह सुबह मैंने आज सारा पानी का छिड़काव किया, सेहन धोया, सब सफाई कर ली। बच्चे अभी तक मेरे सो रहे थे, इतना उनको उठाया कि उठ जाओ उठ जाओ, देर तक वो जागते रहे और अभी तक तो वो उठे ही नहीं थे। फिर मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया और 1 माह बाद मुझे ना ये वाला जो सीना देखने को मिला, क्योंकि मैं बहुत देर से उठती थी। जब आसम ने स्कूल जाना था उस वक्त तो उठना, उसका नाश्ता बनाना, और इस वक्त मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना अंधेरा था कि सारे सेन में भी लाइटें जलाई, गली में भी अंधेरा था उस वक्त। अभी तक नमाज पढ़ के वापस भी नहीं आए थे। तो जी हमने लगा ली है मेहंदी, और ये मेहंदी का डिज़ाइन ना हम वो जो बने बनाए होते हैं ना स्टिकर टाइप चीज़, वो लेके आई थी। फिर हम दोनों बहनों ने सिर्फ वही लगाए। मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, वो जो एक ख़ास ही टिक्की सी बनाते हैं सिर्फ मुझे वही लगानी आती है। तो हम दोनों बहनों ने ना वो स्टिकर की मत मार दी। कहने वाले कह रहे थे सिर्फ 2 बार लगेंगे, लेकिन हमने इसको 4 बार लगाया दो हाथों पे। माशाल्लाह हमने पूरे पैसे इसके वसूल कर लिए। पता नहीं कौन से लोग हैं जो सुबह सुबह सवैयाँ और फेनियाँ खा लेते हैं। हम तो उन लोगों में से हैं जो ईद वाले दिन भी चाय पराठा और सालन के साथ ही नाश्ता करते हैं। मुझसे तो ये सुबह सुबह फेनियाँ नहीं खाई जाती। मैं अक्सर ही कभी दोपहर को या शाम को दिल करे तो खा लेती हूँ। आज भी मेरे घर सुबह पराठे ही बन रहे थे। बहुत से लोगों के घर वो शीर खुरमा बनता है, सवैयाँ बनती हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो चीज़ें खाए। हम तो सिर्फ जी सुबह पराठे और चाय खाने वाले पीने वाले लोग हैं। तो मैंने भी सुबह पराठे बनाए। हमने रात को बड़े गोश्त का शोरबा बनाया था, वो था सालन, और साथ में चाय थी। आज तकरीबन 8:15 बजे ईद की नमाज़ होनी थी हमारी तरफ। काफ़ी टाइम था, तो मैंने यही कहा कि बच्चों पहले आप खा लो, वरना अगर आप लोग नमाज़ पढ़ के आ गए ना तो मुझे आते ही किचन में घुसना पड़ेगा। चलें जी बनाएं हमारे लिए चीज़ें।
बिल्कुल, मैं आहिस्ता-आहिस्ता जा रही हूँ। मैं अभी ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, शीशे के सामने एक छोटी-सी चिड़िया बैठी है, मैं फ़ोकस करती हूँ, तो शायद आप लोगों को नज़र आ जाए। ये चिड़िया पता नहीं शीशे के सामने इतनी चोंचे मारती है, शीशे को समझ नहीं आता कुछ और रास्ता नज़र आ रहा है या अपनी जैसी कोई और चिड़िया इसको नज़र आ रही है। एक ये है और एक ग्रीन कलर की है, माशाल्लाह दोनों बिल्कुल पिद्दी-पिद्दी सी हैं और इतनी प्यारी लगती हैं और इनकी आवाज़ इतनी तेज़ वाली आवाज़ होती है ना, कि ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा परिंदा बोल रहा है। अच्छा ईद वाले दिन सुबह-सुबह सारियां मावां दी तरह ना मेरा भी यही काम स्टार्ट कि मैं सुबह तो उठ गई सी तकरीबन 5:15 वजे। अपना मैं काम सारा कर लिया, बच्चे ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ पर बच्चे बिल्कुल अपने टाइम ਨਾਲ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲਵਾਰ ਚ ਨਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ नहीं ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ नहीं ਲੱਭਦਾ ਹੋਏ मेरा सिर खप गया। अच्छा यहाँ पर आज मेरे घर में तीनों लड़कों के वाइट सूट थे और सिर्फ मेरे मियाँ का ग्रे सूट था और बच्चे कह रहे थे ये एक क्या पापा ने ना पापा ने ग्रे सूट पहन लिया, पापा का भी सफ़ेद सूट होना चाहिए था। तो बच्चों के 3 सूट हो गए, तीनों को मैंने बहुत मुश्किल से उठाया कि नहा लो, अज़ान का टाइम हो जाएगा, नमाज का टाइम हो जाएगा 8:15 बजे। गाँव में आज सुबह नमाज थी, ईद की नमाज, तो बच्चे बस अपने टाइम पे उठते हैं। तो बच्चों को उठाया, इससे पहले मैंने ज़बरदस्ती इनको नाश्ता करवाया, किसी ने किया और किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर मेरे भांजे सुबह ही तैयार होके आ गए थे। इनको कल से ही बच्चों ने ना लारा लगाया हुआ था कि आज हमने आपको ईद देनी है। और यहाँ पर मुझे जूते ही नहीं याद आ रहे थे कि मेरे बेटे ने आज जूता कौन सा पहना है। हालांकि थोड़े दिन पहले लेके आया था, मुझे भूल गया कि उसका जूता था क्या। एक तो वो बंद जूता लेके आया था, एक वो ले गया था चप्पल सिर्फ घर पे पहनने के लिए, और बंद जूता अगर उसने किसी यार दोस्त की तरफ जाना हुआ तो तब वो पहनेगा। तो कह रहे थे मम्मा एक तो तेन याददाश्त कमज़ोर हो गया, याद ही नहीं है मेरी जुत्ती केड़ी सी। अच्छा अभी ढूंढ ढांड के उसको मैंने चप्पल दिए, तो माशाल्लाह सारे इतने प्यारे लग रहे थे वाइट सूट में। ये वाला सूट उसने बहुत ही अरसे के बाद कलर वाला बनाया, वरना वो अक्सर ही उसने ना बैन बनवाए होते हैं। और अभी नमाज़ पढ़ने जाने के लिए ग्राउंड में नमाज़ थी, तो वहाँ पर अपनी अपनी हर एक नई चीज़ लेके जानी होती थी, तो बच्चे भी यहाँ पर खेस लेके गए। अभी इनको भेजने के बाद मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करने थे, कल सिर्फ मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस किए और घर के कुछ छोटे मोटे काम थे वो किए, तो जो कि ज़रूरी थे। तो मैंने यही सोचा कि अब ना सूट ना मैं सुबह इस्त्री कर लूँगी, लॉन का सूट है वो कितना देर लगेगा उसको। तो यहाँ पर बच्चों को मैं कह रही थी अब चले भी जाओगे इतनी देर लगाओगे, पर बच्चों के टशन ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कभी उनको कोई काम याद आ रहा था, कभी कोई काम याद आ रहा था। तो वो बस जी खेस ले तो गए थे, लेकिन वहाँ पर इस्तेमाल हुआ ही नहीं। वहाँ पर कारपेट पहले ही बिछाए हुए थे और ये देखें एंड टाइम पर मम्मा मेरा मोबाइल भी ला कर दें, और चारपाई के नीचे रात का रखा हुआ था और फिर मैंने अभी उठाया। ये रोज़ का उसके मामूल है ना कि रात को उसने मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद चारपाई के नीचे रख देना है। अच्छा बच्चों को भेजने के बाद छोटे मोटे काम किए और उसके बाद मैंने अपना ये सूट प्रेस किया। लॉन का मैंने सादा ही सूट बनाया था, कुछ इतना हैवी वाला बनाया था। लेस मुझे इसके साथ की मिली नहीं, तो बस गले पर जो छोटे छोटे हुक्स थे तो ये लगा लिया मैंने। और इसके साथ का जो दुपट्टा है ना वो तो सर पर टिकता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको टिकाया। अच्छा बस जी बच्चे नमाज़ पढ़ने के बाद वापस आ गए थे और उसके बाद दोबारा फिर चले गए थे और मेरी वही ड्यूटी किचन वाली स्टार्ट हो गई थी। हम माओं की तो ईद तो होती ही नहीं है, बस इतनी सी ईद होती है कि कपड़े चेंज कर लें या फिर हल्का सा कुछ मेकअप कर लें या फिर थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना लें, बस जी यहाँ तक हमारी ईद होती है और ख़त्म हो जाती है। तो माँ की तो कुछ छुट्टी होती ही नहीं है ना, भले ईद हो, शब रात हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, किचन तो उसके साथ साथ ही है ना। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। कल का लेके आए थे बड़ा गोश्त, तो बच्चों को बहुत शौक होता है ना कि पहले दिन मैं कह रही थी आज चावल बना लें, बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मा आज सालन बनाना है साथ में रोटी। मैं कह रही थी जितना काम कम हो उतना मेरे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन बच्चे माने ही नहीं। तो फिर यहाँ पर मैंने सब कुछ ही चढ़ा दिया था प्रेशर कुकर में, आसानी हो जाती है मुझे ऐसे बनाने के लिए। अभी मैंने यहाँ पर कैमरा सेट किया ना, तो मैंने जब दोबारा अपने आप को देखा ना तो मैं कुछ सही नहीं लग रहा था ना मेरा, तो फिर मैंने सारा खुद को ब्लर कर दिया। तो यहाँ पर आ गई थी छोटी सिस्टर, तैयार हो गई, इसकी ना मौजें हैं।
इसने सबसे पहले खुद को बड़ा बेहतरीन तरीके से रेडी करना होता है, फिर जी इसने मेरी तरफ आना होता है, फिर घर जाकर दोबारा फिर इसने हांडी बनानी होती है। तो बस जी अपने अपने घर के खाने पीने के हर सिस्टम होता है। मेरे जब घर वाले घर आ जाते हैं सबसे पहले उनको खाना खाना होता है, तो मैं फिर खाना बनाने के बाद ही कहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर खाना तैयार हो गया था, सब बच्चों को आवाज़ दे के चले आए जी खाना खाएं। और फिर मैंने इसके बाद बर्तन समेटे, माशाल्लाह खाना सबको बहुत ही पसंद आया था। सादा सा खाना होता है, हम ज़्यादा इतनी टशन टुशन नहीं करते खाने के लिए। तो बस जी बहुत ही अच्छा लगा था खाना। और उसके बाद आज की ईद बस यहीं पर ख़त्म हो गई। दूसरे दिन की ईद पता नहीं कैसी